नमस्कार। स्वागत है सभी फोक लवर्स का मैं और मेरे साज कार्यक्रम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विचित्र साज की। बहुत खास है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका नाम है डमरू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डमरू रखे हुए हैं, डेरू रखे हुए हैं। तो इस साज के बारे में कहा जाता है कि यह शुरू से ही भोले बाबा से रिलेटेड ही इसको माना गया है, क्योंकि भोले बाबा इनको बजाया करते थे। शिव शंकर जी, शंभू जी, वो बजाया करते थे। और गुणीजनों ने कहा है और कहीं शास्त्रों में भी लिखा है कि जो लोक वाद्य यंत्र हैं उनकी सब की उत्पत्ति डमरू से ही हुई है। पूरे ब्रह्मांड में जो एक आवाज़ आई है, जिसे बोलते हैं नाद, वो डमरू से ही निकली है। तब जाके आगे जाके इसको विस्तार होकर धीरे धीरे ये चीज़ें शब्द रूप में बने हैं, साज बने हैं। तो सारे वाद्य यंत्रों का कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये सब डमरू से रिलेट करते हैं, वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग नामों की, जो अलग अलग जगह जैसे बजाए। हिंदुस्तान में बहुत जगह बजता है, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी इसको बजाया जाता है, इसकी वहाँ भी एक नाम है। तो पहले बात करते हैं हुड़के की। ये एक हुड़का उत्तराखंड में बजाया जाता है, हुड़का, जो अगेन भक्ति संगीत से रिलेटेड है। और उसका दूसरा रूप होता है एक और डॉन, जो भी भक्ति संगीत से रिलेटेड है। उत्तराखंड में हुड़का और डॉन दो चीज़ें बजाई जाती हैं जो डमरू से रिलेटेड है। फिर इसके बाद साउथ में आप चले जाइए, साउथ में इडक्कम होता है, वो भी भक्ति संगीत से रिलेटेड है, इडक्कम बजाया जाता है। और फिर आप चले जाइए यूपी, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर के आसपास, राजस्थान, यहाँ पे डेरू बजाया जाता है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग भक्ति संगीत में, कथाओं में, गाथाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बजाया जाता है। फिर हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में भी बजता है, टड होती है, लेकिन मैं उसको डमरू का ही लेता हूँ। उसकी शेप ऐसी है, उसका बजाने का स्टाइल भी थोड़ा वैसे ही है, बट लोग उसको डमरू नहीं कहते हैं, टड बोलते हैं। ये भी भक्ति संगीत में बजाया जाता है। और मैं बात करूँगा विदेश में, जैसे अफ्रीका से मैं लेके आया था इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे रखा, मैं आपको उसके प्रेजेंटेशन दूंगा बाद में। उसको बोलते हैं टॉकिंग ड्रम्स, अंग्रेजी नाम इसका टॉकिंग ड्रम्स है। जो अलग अलग और जो जगह हैं, जैसे अफ्रीका है, वहाँ पे इसका कोई बिल्कुल लोक नाम भी होगा डेफिनेटली, बट मुझे जो मालूम है, जब मैंने इसको लिया, इसका नाम बोलते हैं टॉकिंग ड्रम्स। तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो डमरू बजता है उसके दो रूप हैं, एक हुड़का और एक डौर का। तो ये है हुड़का, जो मेरे पिताजी बजाया करते थे। मैंने पिताजी को बचपन से स्टेज पे देखा है कि हुड़के के साथ गाना गाते हैं। और जो हुड़के के साथ गाना गाते हैं उनको ट्रेडिशनल रूप से उनका नाम होता है हुड़क्या, कि हुड़क्या हुड़का बजाते हुए गाना गाना। और मैंने बचपन में देखा था पिताजी को, दादाजी को साथ में सीखते हुए। दादाजी से सीखा, पिताजी ने, चाचा जी ने सीखा, भाई ने सीखा। तो बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ आया। और आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, बहुत सारा कुछ दादाजी को श्रेय जाता है, जिन्होंने हमको ये सब विद्या दी और ज्ञान दिया। तो मैं एक छोटा डेमो दिखाता हूँ आपको। इसमें इसको बजाने के लिए, बैंड करने के लिए, यहाँ पे एक पूरा रस्सी होती है, जिससे हम खींचते हैं इसको आगे और पीछे करते हैं, तो इसका पिच बदलता है। देखिए, लाइक दिस। तो इसका, तो ये, तो यहाँ पे अलग स्टाइल से थोड़ा सा 6/8 में ज़्यादा बजाया जाता है उसमें। देखिए कितनी इसकी स्वीट साउंड है, छोटा साउंड का है ये। और इसकी बनावट भी बिल्कुल डमरू जैसी है, बट इसका स्टाइल देखिए आप कैसा हो गया है, पहले कैसा होता था और डमरू कैसा बजता है, ये कैसा बजता, तो ये फोक है। अब इसके साउंड से आप रिलेट कीजिएगा जो पुरानी फिल्मों में और जो आजकल के टाइम पे भी जो भोले बाबा से रिलेटेड जो भी गाने बनते हैं, भक्ति संगीत के बनते हैं, उसमें हुड़के का इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। मैंने सुना था बचपन, मुझे बड़ा पसंद आया। उसका इंट्रो ही इससे शुरू होता है, जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। तो उसमें हुड़के का इंट्रो आता है, जय जय शिव शंकर। तो ये इसका एक डेमो था। तो हुड़के का इस्तेमाल हमारे फिल्म जगत में कई सारे गानों में किया गया है, और उसका प्रमाण भी मैंने आपको दिया। और बहुत सारे गाने हैं, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये रहा हुड़का। आइए अब बात करें उत्तराखंड के दूसरे साज की, जो हुड़के से रिलेटेड, डमरू से रिलेटेड है, वो है डॉन। तो इस साज के लिए बात करने के लिए देवराज रंगीला जी, जो मेरे चाचा जी हैं, हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे डॉन के ऊपर। नमस्कार,
मैं देवराज रंगीला उत्तराखंड से थोड़ा बहुत इन साजों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने ये हुड़के के बारे में जाना, ये हुड़का इस डमरू का मूल रूप है, परारूप कह सकते हैं। मूल रूप ये डमरू है और इसका परारूप है। ऐसी डमरू की जो उत्पत्ति बताते हैं पूर्वजों ने जैसा हमें बताया, इसका मैंने इतिहास पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इसको ओमरू कहा गया है। ओम को प्रकाश करने वाला, ओम से जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश पुंज, तो इसी के जो डमरू के ही स्वरूप है। ये डमरू हुड़का है। ऐसी डुगडुगी आती है। कई ऐसे साज हैं जो हमारे उत्तराखंड में भी और अभी तो पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। पूजन में देव आह्वान के लिए ये साज जो है बजाए जाते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको कुछ प्रकार इसके बजा रहा हूँ। तो ये मेरे चाचा जी देवराज रंगीला जी थे, जिन्होंने आपको डॉन के बारे में एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दिया। आपने देखा होगा उन्होंने रेला बजता है जो तबले पे धाई रुदाई 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 ऐसे करके रेला बजता है, वो तक इसमें डंडी के कंट्रोल से नीचे से हाथ से कैसे सुंदर बोल निकलते हैं। बहुत पसंदीदा साज है मेरा ये, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत स्कोप दिखता है और थोड़ा मुश्किल भी है बजाना, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। बहुत एक भक्ति रस दिखता है उसमें, जगह हर जगह से दिखता है। अब हम बात करेंगे इड़क्कम की। तो इड़क्कम साउथ में बजता है। ये भी भक्ति संगीत से रिलेटेड है। देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर में बजता है वहाँ भी। इसकी बनावट थोड़ी छोटी होती है और इसके पीछे एक आप देखेंगे धागा लगा होता है, ये इस टाइप का। इससे इसको साउंड को डिफरेंट करता है। आपने देखा होगा साउथ इंडियन सॉन्ग्स में एक डिफरेंट टाइप की साउंड होती है जो 6/8 में बजते हैं। और मैंने भी रिलेट किया, जब धीरे धीरे तो मेरे को एहसास हो कि कितनी बड़ी आवाज़ है, कितनी सुंदर आवाज़ है इसकी। आपने सुना होगा जैसे कोई भी साउथ इंडियन गाने में उसके बीट बताता हूँ आपके, दिन तक तक दिन 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 तक तक दिन दिन तक तक दिन 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 धू 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 तो धूम टाइप की साउंड आती है, वो इसकी डेरू की साउंड होती है। बिकॉज ऑफ दिस धागा इसका साउंड डिफरेंट निकलता है। देखो तक तक दिन 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 तक। इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था और ये बहुत सुंदर होता है। ये इसका छोटा वर्जन है जो हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, बिकॉज कैरी करने में इजी रहता है। ये भी जैसे हुड़का गले में डाल के धागा किया जाता है, वैसे ही साउथ में इसको ऐसे खड़े होकर ऐसे करके पूरा धागा लेकर स्टिक से ऐसे करके बजाया जाता है और स्टिक से बजता है। तो कितना सिमिलर है, देखिए इसमें धागा भी डलता है, ऐसे डोरी भी डलती है, लेकिन स्टिक आ जाती है और स्टाइल अलग हो जाता है। और इसकी खासियत बताऊँ कि इसको ज़्यादातर ऐसे अलग करके रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो स्किन होती है ये अलग होती है। ये इसको लूज करके इसके अंदर फिट करके उसको टाइट कर दिया जाता है, फिर इसको बजाया जाता है। अदरवाइज क्या है, ये बहुत डेलिकेटेड होती है स्किन, बहुत ये पेटी से बनती है जो बकरी की पेटी होती है और उसका फटने का डर रहता है, तो उसको अलग अलग रखा जाता है। तो ये था डेरू जो साउथ में बजता है और ये भी कितने सुंदर साउंड है, मेरी पसंदीदा साउंड है इसकी। अब बात करते हैं
इड़क्कम के बाद डेरू की। डेरू राजस्थान, हरियाणा और अपना आपका दिल्ली के आसपास के जितने भी कस्बे हैं, यूपी साइड में, मथुरा में, इधर अलग अलग जगह पे बजाया जाता है। और वही अगेन भक्ति रस में इसको बजाया जाता है। गाथाएं होती हैं, वीरों की गाथाएं होती हैं, पीर बाबा के कई गाथाएं होती हैं और पूजन में भी बजता है ऐसे करके। तो डेरू पूरे अपने इस स्टेट्स में, इन यूपी स्टेट्स में और हरियाणा में बजाया जाता है। तो इसकी जानकारी के लिए हम मेरे एक मित्र हैं सुम्मा जी, जो इसके बहुत ही उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हुनर है इस चीज़ का, और वो गाथाएँ भी गाते हैं और उन्होंने भी अपने दादाजी से सीखा, जैसे मैं अपने दादाजी से सीखा हूँ। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि वो अपने दादाजी की चीज़ को आगे चला रहे हैं। तो आइए चलते हैं सुम्मा जी के पास, उनसे थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं इसके बारे में। नमस्कार जी, मैं सुम्मा राम ब्रजवासी मथुरा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ ये डेरू भगवान शिव के डमरू का ही रूप है, और ये हमारे यहाँ जागरण में माता का जागरण, जार पीर बाबा का जागरण, उनमें हमारी परंपरागत से बजता हुआ आ रहा है। सारे देश में अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं और अलग अलग ही बजाई है। हमारे यहाँ की जो बजाई है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो ये थे सुम्मा जी, जिन्होंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया डेरू के ऊपर और उसके बारे में बताया कैसे कैसे बजता है, क्या होता है। अब बात करते हैं डमरू के वास्तविक रूप की। जो सबसे पहला रूप जो डमरू का क्या था, जिसको लोक में भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कि मदारी लोग बजाते हैं, आपने देखा होगा बंदरों को नचाना, नट लोग जो नट करते हैं, आपने गले रस्तों में गली कुछ पुरानी एक प्रथा होती थी, अब तो बहुत कम दिखाई देते हैं लोग। तो ये डमरू उसमें बजता था और इसका साउंड टक 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 ट्रा टक 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 ट्रा टक 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 इस टाइप का होता है, और इसको बजाना थोड़ा मुश्किल भी होता है स्पीड में। मैं आपको उसका थोड़ा सा साउंड सुनाता हूँ। तो ये डमरू का वास्तविक साउंड जो सबसे पहले जो आया था वो ये साउंड था। उसके बाद इसका रूप अलग अलग जगह जाके इसका रूप बदला है। तो ये है डमरू, जो शिव शंकर जी के साथ हमेशा रहा है और शिव शंकर जी इसको बजाते थे। और अब हम बात करेंगे आगे टॉकिंग ड्रम्स की। जी हाँ, ये है टॉकिंग ड्रम्स। ये अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है और ये भी डंडी से बजाया जाता है। और आपने देखा होगा, और ऐसे करके बजाते हैं, ये खड़ा बजाया जाता है बिकॉज इसकी नॉर्मल स्किन होती है, इसकी स्किन में फटने वाली नहीं होती। ये थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया है, मेरे पास पड़े 8-10 साल हो गए इसको। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा साउंड सुनाता हूँ इसकी कैसे होती है। तो ये इसका एक साउंड था। ये टॉकिंग ड्रम्स बोलते हैं इसको। ये अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है जो पूरे अमेरिका में, यूरोप में इसको टॉकिंग ड्रम्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज इसका ये यूनिवर्सल नाम है, टॉकिंग ड्रम्स। तो आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी डमरू का कितना महत्व है और कितना बजाया जाता है। और इसमें साइजेस भी होते हैं, और छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, इतना बड़ा जिसमें बहुत गंभीर साउंड निकलती है, बहुत सुंदर साउंड होती है उसकी। तो ये छोटा सा है मेरे पास इसलिए क्योंकि वो कैरी करने में ईजी रहता है और रिकॉर्डिंग पर्पज़ के हिसाब से अच्छा रहता है। अब बात करते हैं अगले डमरू के रूप की। ये है टड, जो पंजाब में बजाया जाता है। पंजाब में तो आप देख सकते हैं इसका पूरा रूप डमरू जैसा है। लेकिन मैंने कभी भी किसी को टड को डमरू से रिलेट करते हुए नहीं सुना। बहुत कम
मैंने अभी तक नहीं सुना, बट मैंने इसको रिलेट किया है बिकॉज मेरे को पूरा डमरू का रूप ही लगता है। और ये अगेन भक्ति संगीत में बजाया जाता है। रागी लोग इसमें खड़े होकर बजाते हैं और ये बड़ा टफ है। जो जिस तरीके से बजाते हैं वो ऐसे पकड़ के और यहाँ से बजाते हैं, ऐसे करने से हाथ का मूवमेंट थोड़ा सा बदल जाता है। तो वो ये 2 उंगलियों का चलता है, 1 2 है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है बिकॉज आई एम नॉट प्रॉपर टर्ड प्लेयर, आई एम परकशन प्लेयर। सो हमने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से डालने के लिए रिकॉर्डिंग लाइन में हम जो पंजाबी गाने आप सुनते हैं जो ढिंगड़ा कड़क ढिंग ढिंगड़ा कड़क ढिंग ढिंग तो बीट पर से डुंगड़ा कुड़क डुंग डुंगड़ा कुड़क एक अलग से साउंड आती है, वो टर्ड की साउंड है। मैं इसको आपको डेमो बताता हूँ। तो ये एक ढिंगड़ा कड़क ढिंग ढिंग, तो उसका बहुत अच्छा जेल होता है बिकॉज ढोल और टट दोनों पंजाब से रिलेट हैं करते हैं। तो ढोल के साथ इसका बहुत अच्छा साउंड आता है। जो प्रोग्रामिंग करके फिर जिसमें धिंग तक दिन न धिंग, जब तबला ढोलक भी हम उसमें जेल करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा ग्रुप बन के आता है। और इसकी एक अलग, इसके बजते ही एक पंजाब की खुशबू ढोल के साथ जब बजता है तो एक नज़र आती है। तो देखिए ये कहाँ तक पहुँचा है डमरू। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल साज है, ये यूनिवर्सल है, इसको पूरे विश्व में बजाया जाता है। पूरी हर कंट्रीज़ के हर अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, लोग बजाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं इतनी साज़ों के बारे में आपको बता पाया। और मेरा पसंदीदा साज़ है ये। और बिकॉज मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में मैंने जो सबसे पहले साज़ देखा बचपन में वो हुड़का ही था, जो मेरे फादर बजाया करते थे। तो ये टर्ड की हमने अभी बात करी। तो हुड़के के बहुत सारे रूप हैं, डमरू के बड़े सारे रूप हैं, जिनका कुछ मैंने आपको बताया। मैं आपसे एक पर्सनली एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, या इसमें कोई नॉलेज आपको चाहिए कि ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे बनता है, बिकॉज ये कि डिफरेंट जगह से लिए गए हैं, ये एक जगह में एक शॉप पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा इस चीज़ में कि अगर आपको टड चाहिए, डेरू चाहिए, हुड़का चाहिए, ख़रीदना है या सीखना है, मैं ख़ास तौर पर बोलूँगा सीखने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है, आप आइए, फ्रेंडली आइए, बिल्कुल निस्वार्थ होकर आइए, फ्रेंडली आइए। मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर मैं इनमें से कुछ आपको दे सकूँ, कुछ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ कि ये कैसे बजता है या क्या है क्या नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू लाइक एनीथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस साइड, definitely I will help you out. You can comment me in my comment box, you can message me personally, you can email me, you will get all kind of contacts in my this page also. So ये था आज का एपिसोड जिसमें मैंने बात करी मैं और मेरे साज की। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं और मेरे साज, इसके नाम से ही आपको थोड़ा सा ज्ञात हो जाना चाहिए कि जो मैंने सुना, जो सीखा, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं भाव करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो मैंने गुणीजनों से ज्ञान लिया, पिताजी से लिया, अपने जितने भी बड़े लोग हैं पंजाब में, जैसे चरणजीत आहूजा जी हैं, ज्वाला प्रसाद जी हैं, दिल्ली के थे, वेद सेठी जी थे, ये सारे बड़े बड़े लोग से मैंने डिस्कशन किया, उनकी बातों को याद करके, रिलेट करके, समझ के उन चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। तो जो भी इसमें कोई अगर कोई गलती हो, कोई मेरे मुझसे गलत शब्द निकल जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाव हैं। और मैं दोबारा कहूँगा, ये मैं और मेरे साज हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं। शुक्रिया।